अब बात करते हैं भगवत गीता के बारे में। हम जिस एजुकेशन कल्चर से निकल के आए हैं ना, आप जितने भी लोग पढ़े हैं या मैं भी पढ़ के आया हूं, हम लोग जितने भी पढ़ के आए, हम लोगों को बिगिनिंग से बताया गया भगवत गीता कब पढ़नी है। मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हो। ये सुनो, भगवत गीता कब पढ़नी है? बुढ़ापे में। आप लोग खुद कह रहे हो। फैक्ट है, यही सिखाया गया था बचपन से। और अगर हम ही अभी के टाइम पे हमारे बच्चे वगैरह पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? भगवत गीता कब पढ़नी है? बुढ़ापे में। क्योंकि जो हमने सीखा है वही चीज हम उनको आगे सिखाते। लेकिन ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा है कि भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़नी है? ना कृष्ण बूढ़े हैं, ना अर्जुन बूढ़े है कि नहीं? धृतराष्ट्र को नहीं सुनाई गई थी, किसको सुनाई गई थी? अर्जुन को। ऑब्वियसली जिस व्यक्ति ने लाइफ लॉन्ग फॉलो करा है वो बुढ़ापे में करेगा। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, जिसने सुनाई वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं, जिसको सुनाई वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं। हमने कैसे बोल दिया कि बुढ़ापे के लिए? क्योंकि हम जिस कल्चर से निकल के आ रहे हैं ना, उस कल्चर में यही बताया गया है, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो। घर में रखोगे लड़ाइयां हो जाएंगी। क्यों? महाभारत का पाठ है। यही बोला जाता है, घर में मत रखना, लड़ाइयां हो जाएंगी। घर में रखोगे तो लाल कपड़े में लपेट के रखो, ट्रंक में डाल के रखो, जब कोई मरेगा तब निकालना, उससे पहले निकालना मत। यस और नो? यही चीजें सिखाई जाती है। इसको तुम छू नहीं सकते, पहले नहाओ धो, उसके बाद जाके छूना पड़ेगा। किसी ने अगर कुछ खा लिया तो भी इसको हाथ नहीं लगा सकते। यही सब होगा ना। एक्चुअली ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है? ताकि किसी ना किसी तरीके से आपको भगवत गीता से दूर रखा जा सके। इसका एकमात्र पर्पस है। भगवत गीता को आप ना पढ़ो, क्योंकि जब तक आप भगवत गीता पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा क्या सही है और क्या गलत। हमारे इंडिया में 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ाई नहीं ढंग से। थोड़ा बहुत यहां से सुना, थोड़ा वहां से सुना, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा व्हाट्सएप वो चला दिया और उसी को चिपका दिया। लेकिन हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में भगवत गीता क्या है। देखिए, हम लोग अगर साइंस का नॉलेज लेना चाहते तो हम कौन सी बुक पढ़ेंगे? साइंस की। मैथ्स का नॉलेज लेना चाहते तो मैथ्स की बुक, इंग्लिश का नॉलेज के लिए इंग्लिश की बुक। लाइफ जी रहे हैं हम लोग, लाइफ जी रहे हैं। कभी कोई बुक प्रेफर करिए कि लाइफ कैसे जीनी है, लाइफ का पर्पस क्या है, ये जीवन मुझे क्यों मिला है, मनुष्य जीवन ही क्यों मिला है। मैंने कभी अपने माता पिता सेलेक्ट नहीं करे कि मुझे इनके घर में जन्म लेना है, ना उन्होंने बोला था कि मेरे घर में यही आना चाहिए। ऐसा ना, ऐसा नहीं था। ये किस बेसिस पर डिसाइड हुआ? क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्या आगे करूंगा, कहां से आया हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, किसी को कुछ पता है? नहीं। हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट में जी रहे कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा, इसलिए जी रहे ना। किसी व्यक्ति ने आपको देख के आपका मजाक उड़ा दिया तो फिर शो ऑफ की लाइफ। आज से 10-12 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, उस टाइम पे एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था फटे हुए कपड़ों का, और घर वाले हमें बड़ी गालियां देते थे। क्या? अगर किसी ने मतलब फटे हुए कपड़े पहन के, घर वाले गाली देते थे, तू गरीब है क्या, बेइज्जती करवा रहा है, नाक कटवा रहे हैं हमारी। क्योंकि तब ये कल्चर नया नया शुरू हुआ। आज के टाइम पे ऑन द नेम ऑफ फैशन फाड़ फाड़ के पहनते हैं। यस नो? मुझे याद है अभी पॉलिटिकल इशू हुआ था कुछ टाइम पहले, किसी पॉलिटिशियन ने कुछ बोला था जीन्स के ऊपर, लोगों ने कैमरे पे आ के कपड़े फाड़े थे। यस नो? तो मतलब ये बता रहा हूं कि जिसके पास बेसिक नॉलेज नहीं है भगवत गीता का, वो कुछ भी करेगा अपने मन के हिसाब से। हर व्यक्ति यही कहता है ना, खाओ पियो ऐश करो, जो मन में आए वो करो। लेकिन मन में तो बचपन से लेकर अभी तक नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। यस नो? क्यों नेगेटिव थॉट्स आते हैं? सपोज कोई व्यक्ति जॉब पे गया, आप घर पे वेट कर रहे हो, शाम तक आया नहीं, रात हो गई अभी भी नहीं आया, फोन कर रहे हो स्विच ऑफ है, रात के 12 बज गए वो व्यक्ति अभी तक घर नहीं आया। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे कि नेगेटिव? क्यों? रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, क्यों क्यों क्यों? वही तो क्वेश्चन है, क्यों गलत विचार ही क्यों आया? नहीं, हमने बचपन से लेके जवानी तक या बुढ़ापे तक सिर्फ गलत चीजें ही देखी है। हम न्यूज़पेपर खोलते हैं, आज यहाँ पे ये मर्डर हो गया, आज यहाँ पे रेप हो गया, आज इसको लूट लिया, आज ऐसे हो गया, आज वैसा हो गया। पूरी लाइफ एवरी डे सेम न्यूज पढ़ते हैं। आप न्यूज़पेपर देख लो, जो आज न्यूज है वही कल होगी, वही परसों होगी, वही तरसों होगी। हर रोज एक ही न्यूज होती है
क्या चीजें चेंज होती है? टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस एंड कैरेक्टर, ऑडियंस, ये 4 चीजें चेंज होती है, बाकी सब सेम रहते हैं। और हम एक ही चीज बार बार पढ़ते रहते हैं, और वो इतना डीप इंप्रेशन हमारे माइंड में पड़ गया ना, नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे हर किसी को चीट करते हैं। भगवत गीता पढ़ी नहीं है, क्या कैरेक्टर होना चाहिए, लाइफ को कैसे जीना पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता, सब मन के हिसाब से चला रहे, सब कुछ मन के हिसाब से चला रहे। और इसकी एक और प्रॉब्लम क्या है ना, और मेरे को एक व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी आप मतलब धोती कुर्ते पहन लिए, हेड शेव करा लिया, तिलक लगा लिया, आपको अजीब सा नहीं लगता? दिल्ली में बड़े बड़े वहां पे जॉब करा, सब कुछ करा, अभी आप इस मुद्रा में। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या लगता है ऐसा ड्रेस पहनने में शर्म आनी चाहिए? अभी आप कह रहे हो पहनने को बोला जाएगा तो यस नो, बोलना आसान है, एक्चुअली में शर्म नहीं आना चाहिए। व्यक्ति को सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती है, दारू पीने में शर्म नहीं आती है, किसी पे गंदे कमेंट करने में शर्म नहीं आती है, चोरी करने में शर्म नहीं आती है, धोखा देने में शर्म नहीं आती है, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है, लेकिन अच्छी चीजें करने में, क्योंकि सोसाइटी को ऐसा बनाया गया कि ये नहीं पढ़ना, ये ओल्ड फैशन है। क्या है? ओल्ड फैशन। इसके लिए बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है, ऑब्वियसली बाकी समाज का भी है। तो ये योगदान कहीं ना कहीं है, और जो कि हम लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो करा है। क्या करें? ब्लाइंडली फॉलो करें। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमें ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना। भैया आप ब्लाइंड फॉलोअर खुद हो, आपको यही नहीं पता जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लाइफ को जीने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भगवत गीता में दिया है। ये लाइफ मैन्युअल है। लाइफ में क्या पॉजिटिव कर, क्या कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं, कौन बताएगा? अपने हिसाब से। जो आतंकवादी होता है उसको लोगों को मारना अच्छा लगता है, जो आतंकवादी है उसे लोगों को मारना अच्छा लगता है, तो उसको क्या मैं अच्छा कर्म बोल दूं? चोर को चोरी करना अच्छा लगता है, रेपिस्ट को रेप करना अच्छा लगता है, उसको अच्छा कर्म बोल देंगे क्या? क्यों? क्योंकि उसके मन ने ऐसा बोला कि ये तो अच्छा है। मन के हिसाब से नहीं चलना। भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 में भगवान ने खुद बोला मन के हिसाब से भक्ति नहीं करनी। भक्ति करनी है तो किसके अनुसार? शास्त्र के अनुसार। हम लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं। सनातन धर्म ऑब्वियसली शास्त्रों में हिंदू वर्ड कहीं पे भी नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अपने आप को मानते हैं? सब लोग मानते हैं। सनातन धर्म क्या है? जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, सनातन धर्म। लेकिन फाउंडेशन क्या है? शास्त्र। फाउंडेशन क्या है हमारा? अगर इसको जीवन में नहीं उतारा तो कैसे सनातनी हम लोग, है कि नहीं? सनातन धर्म का फाउंडेशन शास्त्र है। और अगर हमने इन्हीं को रिजेक्ट कर दिया कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में कोई नहीं पढ़ता। जिन जिन लोगों ने बोला था बचपन में कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो लोग क्या पढ़ते हैं? अभी नहीं पढ़ते। बचपन से जो चीज हमने नहीं पढ़ी वो चीज बुढ़ापे में भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस ऐड हो गया ना हमारी लाइफ का, एक पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है हमारी लाइफ में, वो एंड में चेंज नहीं होता। बहुत टफ है। इसलिए बिगिनिंग में, यहां तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम की बात की जाए, अर्जुन की एज फिर भी ज्यादा थी। श्रीमद् भागवतम, प्रहलाद महाराज वो बताते कि व्यक्ति को अध्यात्म की शिक्षा कब से प्राप्त करनी चाहिए? 5 साल की उम्र से। कितनी? अब अपनी अपनी उम्र लगा लो कितनी हो चुकी है और कितना हमने टाइम बिता दिया, ऐसा ना? तो ये हमारे जीवन में है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो चाहती है कि हम ये बिल्कुल ना पढ़े, इससे दूर रहे। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। क्यों? व्यक्ति बुरे काम करेगा, व्यक्ति धार्मिक काम करेगा, उसको पता है उसके जीवन के लिए क्या सही है। आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति 2 चीज चाहते हैं, सुख और दुख। कोई नहीं चाहता सुख और शांति। हम लोग आरती भी गाते ना, कष्ट मिटे तन का सुख संपत्ति घर आवे, है कि नहीं? अपनी फरमाइशें हम लोगों ने आरती के रूप में गा दी। यही होता है और हो क्या है। लेकिन एक्चुअल में सुख और शांति तब मिलेगी जब हम भगवान के बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए भगवत गीता पढ़ना
बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता ही नहीं है फॉलो कर पाओगे। अच्छा, 2016 में 500,000 के नोट बंद हुए थे, यस और नो? मान लो आपके पास 1000 के नोट थे ही नहीं, आपके पास 500 के थे, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, 1000 वाले बंद कर दो, मैं नहीं चलाऊंगी, लेकिन 500 वाले चलाऊंगी। गवर्नमेंट सुनेगी आपकी बात? नहीं। ये पता कि ऐसा डिसीजन लिया आपने, जो मेरे मन में मुझे ठीक लगा वो मैंने फॉलो कर लिया, और जो मुझे नहीं अच्छा लगा वो रिजेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट उठा के जेल में डाल दिया। सिमिलरली जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो सारी की सारी बातें माननी होती है। ऐसा नहीं कि एक बात मेरे को पसंद आ गई वो मैंने एक्सेप्ट कर ली और बाकी रिजेक्ट कर दी। जैसे एक भगवत गीता में एक लाइन है कि व्यक्ति अपना कर्म करे, क्या करे? कर्म करे। अब ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, हाँ भाई कर्म करे, लेकिन अगली लाइन भी पढ़ो ना, कौन सा कर्म करो वो भी तो बताया है कि नहीं? चोर चोरी कर रहा वो भी कर्म है, आतंकवादी किसका मर्डर कर रहा वो भी कर्म है, कोई पॉलिटिशियन करप्शन कर रहा है वो भी कर्म है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा कर्म करना है, वो भगवत गीता में दिया है, इसलिए भगवत गीता को पढ़ो। और इन चीजों में शर्माना नहीं चाहिए। सोसाइटी का काम है कहना, वो कुछ ना कुछ कहती रहेगी, आप कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे, उनका काम है गाली। अरे आप ये बताओ, चलो बाकी सब छोड़ो, देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। सबको संतुष्ट कर दोगे? नहीं। बिहार की आबादी कितनी है? 12 करोड़। सबको संतुष्ट कर दोगे? नहीं, छोड़ो। भागलपुर की आबादी कितनी है? 36 लाख। 36 लाख। सबको संतुष्ट कर दोगे? नहीं, घर में ही नहीं होता। अरे घर छोड़ो, आप लोग संतुष्ट हो? नहीं है कि नहीं? क्योंकि हमें संतुष्टि तब मिलेगी जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे। जब तक भगवान से कनेक्टिविटी नहीं होगी हमारे अंदर संतुष्टि कभी नहीं आएगी। और ये चीज की गारंटी भगवान दे रहे हैं। अभी भगवत गीता का हम लोगों ने श्लोक का रिसाइट किया था, चैप्टर नंबर 9 श्लोक संख्या 27, जिसमें प्रभु जी ने ट्रांसलेशन भी बताया। क्या? तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी दान देते हो, वो सब कुछ मेरे को अर्पित करते हुए करो, मेरे को शरणागत करते हुए करो। सेंटर पॉइंट कौन होने चाहिए? कृष्णा। जब तक कृष्णा हमारी पिक्चर में नहीं होंगे तब तक हैप्पीनेस नहीं आएगा। तो भगवान को पिक्चर में रखना जरूरी है। तो जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है मूवीज में या बाकी जगह कि ये ओल्ड फैशन है, नहीं, एक्चुअल में वो लोग आपको नॉलेज लेने से रोकते हैं। ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और ये पढ़ने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं मैं सनातन धर्म का हूं तो मैं सनातन धर्म को फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? हरे कृष्णा।